राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडिया, भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारत में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया या आर्टिकल 368 का अध्ययन। आर्टिकल 368 का संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, संविधान के संशोधन के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान में कुल 396 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 3 परिशिष्ट है। अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार की विधियां हैं संशोधन की। पहली विधि में साधारण बहुमत द्वारा, सबसे सरल विधि है ये। दूसरी विधि में थोड़ी सी कठोर विधि है, स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित मतदान का 2/3 बहुमत, जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह है। तीसरी जो कठोर विधि है संसद में सबसे ज़्यादा संशोधन करने की, उसमें 2/3 मेजोरिटी और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है। तो 3 प्रकार की जो प्रक्रिया विधि है वर्णन किया गया, सरल विधि, जटिल विधि, अति जटिल विधि। आर्टिकल 368 में संशोधन प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है और ये संविधान के भाग 20 में दिया गया है। तो तीनों प्रक्रियाओं का हम बारी बारी से जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो अति जटिल प्रक्रिया है उसका डिस्कस करेंगे, जो संविधान का सबसे कठोर भाग है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। यह संविधान का बहुत ही कठोर भाग। इसमें व्यवस्थाएं संविधान की आती है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। आर्टिकल 53, 54, 55 में राष्ट्रपति की शक्तियों एवं निर्वाचन विधि के बारे में वर्णन किया है। इसमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों का 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक। राज्य विधानमंडल के विषय में अनुच्छेद 162 से 164 तक और राज्य विधानमंडल की रचना, कार्य, शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो इसमें संशोधन के लिए भी अति जटिल विधि का प्रयोग किया जाता है। संघीय न्यायपालिका, यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 to 147 सर्वोच्च न्यायालय की रचना, कार्य, शक्तियों, स्थिति का वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय के विषय में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय के गठन, कार्यविधि एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के विषय में आर्टिकल 245 से 255 तक केंद्र राज्यों विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान की 4थी अनुसूची में संसद में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन करना यह पूरी तरह से जटिल विधि में है। नंबर 2 है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशल मेजोरिटी। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संसद के दोनों सदनों के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों को 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इस भाग में वे अनुच्छेद आते हैं जो प्रथम व तृतीय विधि में नहीं आते, यानी संविधान के इस भाग में न तो साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता और न ही 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक। संविधान का भाग न तो यह लचीला है और न ही यह अति कठोर है। संविधान के इस भाग में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्यों वाला भाग शामिल है। तो यह संविधान संशोधन की दूसरी विधि है, कठोर विधि, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज
में 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। संविधान की तीसरी विधि जो सबसे जटिल विधि है, अति कठोर विधि, बिल्कुल सरल विधि, सामान्य विधि, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे संसद में बिल्कुल जनरल मेजोरिटी से संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल साधारण बहुमत से। उसमें है जैसे नए राज्यों का निर्माण है, संविधान के अनुच्छेद 2 में 2 से 4 तक नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमा और नामों में परिवर्तन के लिए संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। नागरिकता की व्यवस्था है तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता प्राप्त करने होने के विषय में संवैधानिक व्यवस्था की गई है। इसमें अमेंड करना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते, ये आर्टिकल 105 में दिया गया है, 105 और 106 में दिया गया है। इसमें अमेंड करने के लिए जनरल मेजोरिटी की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के विषय में अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की रचना का वर्णन किया गया। राज्य विधान परिषद की स्थापना समाप्ति, ये भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 16 में दिया गया। इसे विधानसभा की प्रार्थना पर विधान परिषद की स्थापना भी की जा सकती है और समाप्ति भी की जा सकती है। संघ एवं राज्यों की सरकारी भाषा, ये अनुच्छेद 343, 345, 348 और संघ राज्यों का जो संबंधों का वर्णन किया गया है उसमें अमेंड करने के लिए केवल जनरल मेजोरिटी की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध में अनुच्छेद 330 और 32 में अगर अमेंड करना है तो वो भी जनरल मेजोरिटी से किया जा सकता है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है? एक तो ये है कि ये प्रक्रिया जो है संशोधन वो जटिल भी है और लचीलेपन दोनों का सुंदर मिश्रण है। कुछ भाग अति जटिल है, कुछ बिल्कुल कठोर है, कुछ बिल्कुल ही सॉफ्ट है। दूसरी विशेषता है कि राज्यों को संशोधन में नाम मात्र की प्रक्रिया है, यानी केवल 2/3 मेजोरिटी जो है उसमें कम से कम आधे राज्य विधानमंडल और 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। बहुत कम पार्ट ऐसा है जिसमें राज्यों की भूमिका है, वो भी केवल आधे राज्यों की भूमिका है, सारे राज्यों की नहीं है। संसद को संविधान में संशोधन की सर्वोच्चता दी गई है, राज्य विधानमंडल संशोधन में पहल नहीं कर सकते। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, केवल आधे राज्य विधानमंडलों को स्वीकृति दी गई है, यानी भारत में 28 राज्य है तो किन्हीं 14 राज्यों की सहमति ली जा सकती है। एक राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान के मूल ढांचे में संसद जो है वो परिवर्तन नहीं कर सकती, ये भी संशोधन प्रक्रिया है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संसद जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें अमेंड नहीं कर सकती। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता देश की एकता एवं अखंडता का ध्यान रखा। संविधान संशोधन के लिए संसद द्वारा आम जनता से राय ली जा सकती है। राज्य विधानमंडलों की इच्छा के विरुद्ध राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक शक्तिशाली एवं निर्णायक भूमिका है, यानी राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि संख्या बल ज़्यादा है और बहुत सारे अधिकार ज़्यादा है। संवैधानिक संशोधनों की बेहतर जांच के लिए शक्ति जो है वो न्यायपालिका को प्राप्त है कि संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को न्यायपालिका असंवैधानिकता के आधार पर रद्द कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसकी अमेंडमेंट प्रक्रिया की विशेषता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, भारत में अमेंडमेंट की बहुत सारी आलोचनाएं हैं। पहला यह है कि राज्य विधानमंडलों की इसमें नामात्र की भूमिका है। केवल जो संविधान का बहुत कठोर पार्ट है उसमें आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। एक ये कि राष्ट्रपति की स्वीकृति नामात्र की है। राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विषय पर स्वीकृति से इनकार नहीं कर सकता।
संविधान के कठोर भाग में संशोधन करने के लिए आद्य राज्य विधानमंडलों को स्वीकृति प्रदान करने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि आद्य राज्य विधानमंडल किस समय तक अपनी स्वीकृति देंगे। इसके साथ जो है भारत की अधिकांश जनसंख्या राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञान से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। इसलिए संविधान निर्माण में आम जनता की भूमिका ना के बराबर मानी गई है, लेकिन संविधान संशोधन में आम जनता की राय भी नहीं ली जाती। संविधान के लागू होने के बाद देश में अब तक 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। निरंतर संविधान संशोधनों ने संविधान की प्रकृति उद्देश्यों को ही बदल दिया है और संविधान बहुत ज़्यादा बोझिल हो गए हैं। 42वें और 44वें संविधान संशोधन ने तो पूरा का पूरा ढांचा संविधान का बदल दिया है। संविधान संशोधन ने भारत के संविधान को बहुत ही विस्तृत बना दिया और जटिल बना दिया है और भारत के वर्तमान संविधान को समझना और विश्लेषण करना आम व्यक्ति की समझ से बाहर है। पूरे देश के लिए एक ही संविधान होना संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है। राज्यों के अपने अलग संविधान होने चाहिए। संविधान में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है कि अगर संसद सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उन्हें सुलझाया कैसे जाए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ के प्रकरण में भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया की अनेक प्रकार की आलोचनाएं हैं, अनेक प्रकार की उसमें कमियां हैं, अनेक प्रकार के दोष हैं। तो एक इसके साथ साथ एक आलोचना ये बनती है कि संविधान की धारा 249 में व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा अपने 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके कानून निर्माण कर सकती है। यह जो अधिकार है संघीय सरकार की प्रकृति के विरुद्ध है। राज्य सूची में परिवर्तन के लिए संविधान में विशेष प्रक्रिया का वर्णन होना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचना है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया कि संसद द्वारा पास किए गए संशोधन प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है। अभी चैप्टर से संबंधित कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है संशोधन प्रक्रिया का वर्णन। ये जो आर्टिकल 368 में किया गया है, 3 प्रकार की इसमें विधियाँ दी गई है। सरल विधि जिसमें जो है सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जैसे सीमाओं के बारे में परिवर्तन, नागरिकता के बारे में, सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में। दूसरी विधि थोड़ी कठोर है, इसमें संविधान के भाग में संशोधन करने के लिए संविधान का जो 3रा अध्याय और 4था अध्याय है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनमें संशोधन करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। और तीसरी जो विधि है वो अति जटिल विधि है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि है, राज्य विधानमंडल है, संशोधन प्रक्रिया है। उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ जो है आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। तो इस संशोधन प्रक्रिया भारत की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संशोधन प्रक्रिया की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता की जटिलता और लचीलेपन का सुंदर मिश्रण है। दूसरा ये कि राज्य विधानमंडल किसी प्रकार का परिवर्तन के लिए पहल नहीं कर सकते। तीसरी इस विशेषता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक की गई है। चौथी विशेषता है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। पांचवा ये संवैधानिक विधानमंडलों की जांच करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है, जैसे न्यायिक पुनरीक्षण कह सकते हैं। छठी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि राज्य विधानमंडलों की इच्छाओं के विरुद्ध नामों और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। आठवीं विशेषता है संविधान संशोधन में आम जनता की जो राय नहीं ली जाती, संसद इसमें संशोधन करती है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की आलोचना।
क्रिटिसाइज ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहली आलोचना है कि राज्य विधानमंडलों की भूमिका नामात्र की है। दूसरी आलोचना कि राज्य विधानमंडलों की कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकती। तीसरा ये कि राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक पर राष्ट्रपति अगर स्वीकृति से इनकार करता है तो फिर क्या होगा। चौथी आलोचना पूरे देश के लिए एक ही संविधान का होना संघीय व्यवस्था के विपरीत है। पांचवी विशेषता, संविधान संशोधन में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं की गई। छठी विशेषता, निरंतर संविधान संशोधनों ने संविधान की प्रकृति उद्देश्यों को बदल दिया है। और सातवीं आलोचना है, इससे संविधान विस्तृत और जटिल बन गया है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 168, 268 और 368। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 368। दूसरा प्रश्न है कि संविधान की चौथी और सातवीं अनुसूची में संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, साधारण प्लस आधे राज्य विधानमंडल, 2/3 बहुमत व आधे राज्य विधानमंडल। तो इसमें जो है 2/3 बहुमत आधे राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत, 1/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल। इसका ख उत्तर सही है। संविधान संशोधन किस सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर जो है वो है लोकसभा में पेश कर सकते हैं, विधानसभा में। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो गोलकनाथ प्रकरण, केशवानंद भारती, इंदिरा साहनी केस, इनमें से कोई नहीं। 1967 में गोलकनाथ बना पंजाब सरकार केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने वर्णन कर दिया था कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, बशर्ते कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो संविधान का प्रभावित न हो। प्रश्न नंबर 6, 24वां संविधान संशोधन संबंधित है। राजाओं की प्रीफिस, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जमींदारी प्रथा उन्मूलन, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। तो ये राजाओं के परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है। राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के लिए कुछ समय सीमा निश्चित है। हाँ, नहीं, अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं है निश्चित। प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के माध्यम से एक संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा। पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, D.D. बसु। तो प्रश्न नंबर 8 का सही प्रोफेसर वियर। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन विधि भी एक वैज्ञानिक विधि है। शंकरी प्रसाद केस, इंदिरा साहनी केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। तो इसमें शंकरी प्रसाद वाले केस में कहा था कि संवैधानिक संशोधन विधि है वैज्ञानिक विधि। प्रश्न 10 है, किसी ने कहा ऐसे संविधान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता जिसमें संशोधन विधि का अभाव हो। प्रोफेसर वियर, मुनरो, मकाले, पायली। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या है, मुनरो ने कहा था। प्रश्न नंबर 11 यह किसी ने कहा ऐसा संविधान जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता उसे बुरे समय की बुरी से बुरी निरंकुशता कहा जा सकता है। मलफोर्ड, मुनरो, पायली, मकाले। प्रश्न नंबर 11 मलफोर्ड है इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 12 भारतीय संविधान नमनीय अनमनीय दोनों प्रकार की संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करता है, यह किसने कहा। M.V. पायली ने। प्रश्न नंबर 13 है, किसी ने कहा संविधान लोगों के लिए होते हैं, लोग संविधान के लिए। M.V. पायली, A.K. सेन, डॉक्टर अम्बेडकर,
और सुभाष कश्यप। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर जो है वो A.K. सेन है। प्रश्न नंबर 14, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1950, 51, 52, 53, 1951। राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन में किया गया? प्रश्न नंबर जो है 15 दूसरे, तीसरे, पाँचवें, सातवें इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? 7वें, 10वें, 15वें, 16वें। हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? प्रश्न नंबर 17 16वें, 18वें, 20वां, 21वां, 18वां संविधान संशोधन किया गया था 1966 में। 42वां संविधान संशोधन कब पास हुआ? 1976, 78, 80, 82, 1976। केंद्र और राज्य विधानमंडलों की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब की गई? 42वें संविधान संशोधन में। तो आज का हमारा लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, या आर्टिकल 368 का विस्तृत अध्ययन। संविधान संशोधन क्या होता है, किस आर्टिकल में इस व्यवस्था का वर्णन किया गया संविधान में, कितने प्रकार की विधियाँ हैं, कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, संविधान संशोधन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी आलोचना क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्न और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।